से कि बहुत बड़ी मामला प्रकाश में आया हुआ है कि इस कलयुगी दुनिया में तीन ही चीज़ों पे जो है कि लड़ाइयाँ होती चली आ रही हैं। आप जान भी रहे हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि MNT न्यूज़ के दर्शक जो जान लें, इस कलयुगी दुनिया में तीन चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती चली आ रही हैं। सब जानते भी हैं कि वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं। जर जोरू जमीन, ये मामला आया हुआ है ग्राम सभा शेमरी में। हम पहुंचे हुए हैं, हमारी MNT न्यूज़ के पूरे जो है कि पूरी टीम पहुंची हुई है। एक पीड़ित है, उनका जमीन का मामला है। मामला ये है कि तहसील निचलौल के अंतर्गत ग्राम सभा शेमरी में जमीरुद्दीन अंसारी के बड़े भाई शफीउल्लाह, इनके बड़े भाई हैं, इनके साथ धोखाधड़ी करके इनका जमीन को उन्होंने बैनामा करा लिया। ये मामला इनसे ही हम जानते हैं कि मामला क्या है। मामला क्या है आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपका जमीन कैसे जो है कि उन्होंने अपने नाम से बैनामा करा लिया, या अपने किनके नाम से बैनामा हुआ है? ये बैनामा हुआ है, वो रासत कराए कदम लिया गई है और दुकान में बैठा दिहल है। वही जब बैठा दिहल है सब इथी कैले, और जब लिखाए में तब हमके वहाँ लिया गई है। हाँ, अब पूछला कि कितना रुपया पौले बाड़ा, तो कह कह दिया 10 लाख, और पैसा एको नहीं पौले बानी। हाँ, हमारे साथ यह धोखा भइल बा। बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मालिक कुर्सी पर बैठ के देश चला रहे हैं। हमारा मदद करे नहीं, हमारा जान चला जाएगा। बहुत बड़ी मामला है, बहुत बड़ी मामला है ये। सीधे जो है कि इस सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया से जो है ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कि इनके साथ इनके बड़े भाई शफीउल्लाह ने जो है कि धोखाधड़ी किया, कि इन्होंने तहसील में ले गए और इनको कह दिया कि आप कह दीजिएगा रजिस्ट्रार के सामने जो है कि हमने 10 लाख रुपया पा गए। और इस तरह से जो है कि इनके साथ धोखाधड़ी करके आप 10 लाख रुपया पाए नहीं पाऊली। हमारे मालूम नहीं बा कि कहाँ के गवाह है आई लल हैं। देखिए, ये जो है कि बहुत बड़ा मामला जो है, इनको जानकारी भी नहीं था कि कौन गवाह है, कैसा कैसा क्या चीजें हैं। इनको बहला फुसला करके इनके बड़े भाई ने ही जो है किनके नाम से वो जो है कि जमीन हो गया, बैनामा कर दिए, हो गए बस तैयब के मेहरारू के नाम से, यानी कि उनकी बच्चे के यानी पत्नी के, यानी कि बहू के नाम से हो गया। यानी कि बहू के नाम से जो है उन्होंने बैनामा बहला फुसला करके, इनका कहना है, ये पीड़ित है। निचलौल तहसील के अंतर्गत जो है ग्राम सभा शेमरी का मामला है। जमीरुद्दीन अंसारी आपके बच्चे हैं? नहीं, आई बात के नहीं सुना जाए तो बाबा के दरवाजे हम पूरा जी लखनऊ, यानी कि आपको पैसे भी नहीं मिले। झांसे में करके धोखाधड़ी करके आपका जमीन उन्होंने लिखवा लिया। आपके बच्चे नहीं है। MNT न्यूज़ के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जमीन के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं आपको आप जान ही सकते हैं कि जमीन एक ऐसा चीज़ है कि लोग जो है कि झगड़ा झुट्टी मार काट फसाद करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनके एक भी संतान नहीं है, यानी कि ये जो है कि इनके औलाद नहीं है। ये न इनके न लड़के हैं न लड़की हैं। इसीलिए जो है कि इनका ज़मीन जो है वो पड़ा हुआ था कि इनके भाई के, इनके ज़मीन पे भाई का नज़र पड़ा हुआ था कि किसी तरह से जो है उसको हथिया लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों लोग जो है, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपका देख रेख या संरक्षण कौन करता है? केहू नहीं कर रहा है, तो जौन बाड़ा वह करल है। कौन करते हैं? क्या नाम है और क्या लगते हैं आपके? भाईने लगते हैं, यानी कि आपकी बहन के मतलब लड़के हैं वो। हाँ। यानी कि इनकी सगी बहन के जो है कि जो औलाद है, जो भांजा कहा जाता है, इनका देख रेख, इनका भरण पोषण, इनका जो भी है जो है सेवा पानी जो है इनके भांजे करते हैं। MNT न्यूज़ के दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये अपने भांजे को कितने साल से अपने घर पे रख रहे हैं? हो गए 5 साल। नहीं, झूठ नहीं बोला जी। 4 साल हो गए बा जी। एक बाबा सुनी, कुर्सी पर बैठल बानी, देश के प्रदेश के मालिक, जालसाजों को सजा मिले। जी, इनका कहना यह है कि जो भी जालसाजी इनके साथ हुई है
महाराजगंज जिले के अंतर्गत तहसील निचलोल का यह मामला है कि ये जो है कि बार बार यह अपील कर रहे हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं, जमीरुद्दीन अंसारी बोल रहे हैं कि हमारा जो है देखभाल और पालन पोषण जो है सेवा पानी हमारा भांजा करता है और हमारे साथ जालसाजी करके हमारा बड़ा भाई जमीन को जो है बैनामा करा लिए अपने बहू के नाम से। तो ये बार बार सूबे के मुखिया से योगी आदित्यनाथ जी से जो है आग्रह कर रहे हैं कि इनके साथ जो इस तरह से जो है उत्पीड़न किया गया है और इनके साथ धोखाधड़ी की गई है वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, यानी कि उनकी जो शादी भी हुई है, सुनने में आ रहा है कि आपकी धर्म पत्नी के भतीज से शादी कर दिया गया ताकि अपना ये जो धन दहेजात है आपका भांजा का भी हो जाएगा और इनके भतीज का। तो मैं आपकी धर्म पत्नी से MNT न्यूज को दर्शकों को सुनवाना चाहूँगा कि आप बताएंगी कि आपकी भतीज, खास भतीज का जो है शादी किन से हुआ है? भतीजा से, अरे बहने से। यानी कि ये जो है वो सेवा पानी आपके जो भांजे हैं वो 5 साल से या 4 साल से सेवा पानी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस मोह से आपने भी अपने भतीजी का शादी इनके भांजे से करा दी, आप करा दी ना, तो इसीलिए मतलब हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कहते रहते हाँ जे इनकर भाईने है जी, हमार भतीज है, जय हाँ, तो हम कहनी मनो नाई ठीक ठीक कहले बानी बिल्कुल हाँ कह दिए रहे बाकी नाई लइका रहे जी तक कर हां। तो ये मामला है। अब ये दोनों देखिए, ये दंपत्ति जो है, ये परिवार जो है, पति पत्नी, इनके बच्चे नहीं हैं और यहाँ के खास सिस्टर की बहन की जो है कि इनके बच्चे हैं और इनकी भतीज हैं। इन दोनों लोगों का शादी हो गया। देखभाल या इनका हर चीज़ों की जो है समस्याओं को समाधान वो बेचारा जो है इनका भांजा कर रहा था इस लालच में कि हमारे मामा जी हैं तो हमको कुछ कर सकते हैं, और इनके भतीजी से जो है कि शादी दोनों लोगों का हो गया और वो इनका भांजा यहाँ पे आकर के देखभाल कर रहे थे। तो सरकार जो है, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, सरकार से और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से और तहसीलदार महोदय से और उप जिलाधिकारी महोदय से, जो निचलौल के उप जिलाधिकारी महोदय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं? डीएम साहब से हाँ एक देखल जा जी, क्या अन्याय भइल बा कि नहीं भइल बा जी हाँ। एक बाद हम पूरा महाराजगंज डीएम साहब के यहाँ जी ये प्रश्न रखा जी जी हाँ जी। चलिए ये बताइए कि आपके भाई साहब ने घर से क्या कागज ले गए? वसीयत के क्या क्या कि चलो वसीयत कर दो? हाँ नहीं हाँ। यहाँ कुछ नहीं कहले तो निचोल आप जब गए तो वहाँ क्या कहा गया आपसे? कि चलो लिख दो, मरने के बाद तब जाइए हमारे हो जाई। तो नहीं मौगी नहीं दे बैनामा करने गए थे कि वसीयत करने गए थे? वसीयत किए क्या? वसीयत के मसला से कैली निशान दस्तखत। अच्छा, आपको यह मालूम था कि जो हम अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत कर रहे हैं? हाँ। कितना कितना किए वसीयत? 1 एकड़। 1 एकड़ किया है, लेकिन वो जो है बैनामा हो गया। हाँ। वसीयत नहीं था, बैनामा हुआ। हाँ काल जो हो तो रजिस्ट्री हो गई बा। कब हुआ है यह बैनामा? यही टाइम का भइल बा। कब बजा था? कल डेट बताइए, तारीख बताइए, दिन बताइए। 23 तारीख कल यानी 23 तारीख यानी शनिवार को। शुक्रवार को। हाँ काल जो पता करौली गई हाँ। आपको आपके औरत को जो है कब मालूम चला कि जो है घरे आई तो पूछ ली? आइए जानते हैं आपकी औरत से कि इनका क्या कहना है। माता जी, आपको कब मालूम चला कि हमारी प्रॉपर्टी जो है लिख दी गई है? हमरे बुखार भइल तो हम कौनो लड़कन से खोजवली तो नहीं पानी, 2-3 चक्कर खोजवली तब हिम्मत बांध के हम गईली तो देखा तनिया के ऐसा सुता ताने तो कहतन तू कहाँ रहा? ऐजा नहीं रहा, तू कहाँ गई? हम पूछा तानी तो कहता का करू
का कर दी। यानी आपके पति जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिता दिया, हाँ। वो आपको भी नहीं बताए नहीं बता कि मैं प्रॉपर्टी जो है अपने भाई या भतीजे को लिखने जा रहा हूँ। पतोहिया या पुतवा या भैया मतिया काठी दिहले रहना। हम जौन कहतनी तन साफ कहतनी के मुँह पर कहतनी। हम कलम पाक सुननी तब से हम झूठ है नहीं बोल आ केहू के ठुतीरी नहीं। जब आपको मालूम चला तो आपने जो है क्या जब कोई हम थूक के चटले बानी हम कहीं थी। आपको जब मालूम चला कि हमारे पति ने 1 एकड़ जमीन जो है बैनामा कर दिया है अपने भाई के बहू के नाम से, हाँ। तो आपने क्या कोई आपत्ति किया? तहसील जगह कोई आपत्ति किया है आप? हाँ आपत्ति वो की है। आपत्ति कौन किया है? इहन कहाँ है, इहन है आपत्ति। नहीं आपत्ति वहाँ पर दरखास्त कोई दिए आप लोग तहसील में जाके? निशान निशानवा दिए बाबा लो हम चैन में नहीं रहनी। हमारे से चढ़ल है पुकार हम बड़ी थी में रहनी एक चैन इथिया दिहनी निशानवा दिहले बानी। दादाजी जब आपको यह मालूम चल गया कि हमारे साथ जो फर्जी बाड़ा हुआ है, तो बाद में जाकर आपने कोई आपत्ति किया है उस पर? वकील साहब के यहाँ गईली, ओकरे बाद उनसे कहाई, वो जाके वहाँ से देखलें तू सही हो गई बा जमीन। अब वह कैले बाड़े, अब नकल वकल मिली तब ने सब आधार बताई। उस पर आपने कुछ आपत्ति किया? हाँ। क्या आपत्ति किया आपने? क्या उसमें दर्शाया है कि हमको बाला फुसला कर ले गए हैं या खिला पिला कर ले गए हैं? क्या आपत्ति किया आपने? वो आपत्ति नहीं भइल बा, आपत्ति भइल बा कि जोहा जा। हाँ ओकरे बाद तब नकल निकली हैं वकील साहब, तब न आपत्ति अब हुई। मैं एमएनटी न्यूज के दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि इस पीड़ित का जो है कि बयान ये है, उन्होंने जो है कि वहाँ पे जाकर कह दिया, और जबकि इनको पैसा भी 1 भी रुपया नहीं मिला, 1 कौड़ी फूटी कौड़ी भी नहीं इनको मिला है, और इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। और इनका कहना यह है कि शासन प्रशासन इनका मदद करे और इनके साथ जो अन्याय हो रहा है इनके साथ न्याय किया जाए। आप देखते रहिए एमएनटी न्यूज। आलमताज कैमरामैन है आलमताज के साथ एमएनटी न्यूज संवाददाता शुक्रिया यादव, जिला महाराजगंज से।